गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से है। यूनाइटेड नेशन ने पूरे दुनिया के सारे मुल्कों के लिए 17 पॉइंट फिक्स किया है और इस 17 पॉइंट को हमारी देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 2015 में अडॉप्ट किया है और ये 2030 तक चलेगा और लास्ट ईयर 7 ईयर प्लान भी बना है। तो इसमें जो 17 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, यानी कोई भी आदमी गरीब ना रहे। दूसरा है जीरो हंगर, कोई भी आदमी भूखा ना रहे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर। उसके बाद है लाइफ ऑनलाइन। उसके बाद है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 17th है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। टोटल 17 पॉइंट्स हैं और ये 17 पॉइंट्स में काम करने की जिम्मेदारी पूरे देश के सारे लोगों को है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक नागरिक का एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट तो ही है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो मैं कहता हूं कि आज हमारे पूरे देश के सारे नागरिक, जो 140 से 145 करोड़ जो नागरिक है, सारे नागरिक अगर अपना 1 घंटा निकाल करके फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाए तो हमारा देश बहुत विकास करेगा। और हमारे देश का एक बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है। जैसे कि जानते होंगे कि पूरी दुनिया में 3 ग्रेट आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। और अलेक्जेंडर द ग्रेट वो ऐसे थे जो हिंदुस्तान में इन्वेड नहीं कर पाए, मतलब हिंदुकुश की पहाड़ी से ही उसको वापस जाना पड़ा। और बाकी जो अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट हमारे हिंदुस्तान में राज किया, और राज ही नहीं बल्कि बहुत बड़े भूभाग में यानी अखंड भारत में राज किया। और उसके शासनकाल में कहा उस वक्त भी न्याय स्थापित था। न्याय और शांति बहाल करने के लिए अशोका द ग्रेट ने बहुत सारे काम किए। और बाद में जब कलिंग का लड़ाई लड़े तो कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो शुरू से सदियों से होते आया है। और एक न्याय, जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो 17 पॉइंट है, तो मैं बेसिकली इस 17 पॉइंट में 4 पॉइंट में काम कर रहा हूँ। पहला है क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो क्वालिटी एजुकेशन एक नागरिक को एक लोगों तक पहुँचाने की सख्त जरूरत है। क्या कहते हैं, दूसरा है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। फिर है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। उसके बाद है क्या कहते हैं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो बाज़ाब्ता ये चारों पॉइंट को मिला करके मैं एक टॉपिक भी बना लिया हूँ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेट करके जो है ना, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज नाउअडेज थ्रेटेंड, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मानवता में कमी आ गई है। जो इंसान के अंदर में जो इंसानियत जो होनी चाहिए उसमें बहुत गिरावट आई है। और देखा जाता है कि आज के टाइम में नंबर ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी वो इंक्रीज कर रहे हैं। और ये इंक्रीज अगर देखा जाए तो मैनी फोल्ड, थोड़ा मोड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो हमारा क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि एजुकेशन का मतलब हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, मतलब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना यही देखा जाता है। लेकिन एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, एजुकेशन ऐसा एजुकेशन यानी कि संस्कार आधारित शिक्षा। एजुकेटेड एजुकेशन का मतलब यह है कि आपके मानवता आए। इकरा का मतलब पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब सबसे पहले इंसानियत को पढ़ना। कि जिंदगी में जो बात आई है, जो पूरी जिंदगी जो खत्म की है, और पूरी इंसानियत को फैलाने के लिए, इंसानियत के बारे में बात करने के लिए। और अभी उसको कहा जाता है कि क्या कहते हैं, एक रिसर्च जो है, रिसर्च में भी कहा गया कि सबसे अच्छे पर्सनालिटी में से। और जितने भी धर्म ग्रंथ में है, तो सारे धर्म ग्रंथ की किताबों में कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, दिल में लालच नहीं रखना, हिंसा नहीं करना। उसके अलावा क्या कहते हैं, अहंकार लेकर के नहीं आना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कहते हैं इंटीग्रिटी कहने का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करना, यानी नेकी कर दरिया में डाल। तो ये सारी क्वालिटी एक इंसान की क्वालिटी है। और आजकल देखा जाता है कि लोगों के दिल में लालच बहुत बढ़ गया है, लोगों के दिल में हसद बहुत, हिंसा बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, गिबत बहुत करते हैं, बहतान बहुत फैलाते हैं।
बहुतान फैलाने का मतलब आरोपित करना। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अहंकारी बहुत है। अहंकार आजकल जो है अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कोई भी आदमी जो है बगैर मतलब के एक दूसरे से रिलेशन रखना नहीं चाहता है, यानी कि सेल्फिशनेस वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है एंटी सोशल बुरे लोग बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, वही तो मैं कह रहा था कि एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन जो है वो सबसे पहला जो स्कूल होता है वो आपका परिवार होता है, आपका घर होता है। और पहले ही मैं क्या कहते हैं जान चुके हैं कि आपका जो है कि 85% जो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है 6 साल तक होता है। तो 6 साल तक बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है। और ये जो नर्चरिंग जो है वो होता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से ही होता है। तो इसीलिए जो आपका जो है क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र जो बना हुआ है, मैं पहले से ही बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर करने की ज़रूरत है, हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में जो हमारे बच्चों का जो नसोनुमा जो 6 साल तक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बताया। तो इसलिए जो है क्योंकि वहाँ पर पहले ही बताया था कि वो बच्चे जो है झूठ बोलना, गिबत करना, चुगलखोरी करना और वो सारा चीज़ जो है ना उसी वक्त सीखते हैं। तो वहाँ पर हमारे बच्चों को एक ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट चाहिए। तो उस प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के लिए हमको आंगनबाड़ी को सशक्त करने के साथ साथ गांव मोहल्ले में भी एक अच्छा माहौल की ज़रूरत है। तो बच्चे उन लोगों से सीखते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो क्या कहते हैं बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मास लेवल एजुकेशन इज नीडेड। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दिक्कत आ रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे बच्चों को उसके अच्छे नसोनुमा के लिए सारे लोगों को एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो आप किसी भी मजहब के हैं मानने वाले, गीता है, कुरान है, बाइबल है, तौरात है, अंजील है, या जिस भी मजहब के हैं, तो वो बेसिक चीज़ है। वही एक जो है ना दुनिया में आने के बाद अच्छे इंसान को प्रमोट करने के लिए वो सिखाता है। और जितने भी मैसेंजर्स आए हैं, जिस मजहब के भी आए हैं, सारे लोगों ने बताया, तो सबसे पहले उसको फॉलो कीजिए। दैट इज़ द रियल एजुकेशन। और यही अगर आप पहले अच्छा इंसान बन जाते हैं तो उसके बाद डॉक्टर तो IAS बनिए, IPS बनिए, जो भी बनना हो आप बनिए।